सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और काफ़ी टाइम से जो है आपसे मुलाकात नहीं हुई। उसकी वजह थोड़ा सा काम में बिज़ी था। बट ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों की तो बात है आपसे मिले हुए। बट उन सब को छोड़ते हुए मैं काम की बात पे आऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका एक तैयारी चल रही होगी, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल या पुलिस रिगार्डिंग कोई भी आप तैयारी कर रहे हो। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है सीयूईटी पीजी का, उसके लिए भी जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए जो है मैंने एक मैराथन सीरीज़ लाया हूँ, जिसमें 6 मंथ की करंट अफेयर की सीरीज़ आपके सामने है। जिसमें हम पीछे चलते जाएंगे जनवरी से, और जनवरी से लेके अगस्त तक की 6 महीने की जो करंट अफेयर है वो हम उसको उसी लाइन में चलते जाएंगे। तो इससे आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये जो 6 महीने होते हैं क्रूशियल, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जो कि आपका अप्रैल मई में भी एक एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके लिए भी ये जो है 6 मंथ के करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप चाहो तो 1 साल के भी करंट अफेयर पढ़ सकते हो, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपसे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्हीं 6 महीने के करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो मेरा जो यहाँ पर मेन वीडियो लाने का कॉन्सेप्ट यही था कि मैं आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको यहाँ पर जो है डिस्कस करूँ, ताकि आप जो है इन चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर लें और आने वाले एग्ज़ाम में आप इसे एक दो बार रिवाइज करके जाएं। यकीन मानिए आपको क्वेश्चन यहाँ से दिखेंगे। बाकी आपके पास और भी चैनल्स हैं जहाँ पर आपको और अच्छे डिटेल में, मैं भी चाहता इसको टाइपिंग करके फिर आपको रिप्रेजेंट करता, तो उसमें टाइम जाता है। इससे अच्छा है कि मैंने जो कॉपी में से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नोट्स आपके लिए लेकर आया हूँ, उसी को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं जो कि जनवरी से रिलेटेड है। सबसे पहले जनवरी 2025 का देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 जो दिया गया इस जनवरी में, तो किन किन लोगों को दिया गया है, तो ऑप्शंस में आपके आ सकते हैं। तो ये 4 लोग थे। गुकेश डी, जो कि चेस से रिलेटेड है। हरमनप्रीत, आप जानते ही हैं। परवीन कुमार, जो कि पैरा एथलेटिक है। और मनु भास्कर, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। तो इससे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं जो मैं आपको बता दूं। पहला, अगर आपसे ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड नहीं मिला, तो ये 4 नाम तो आप याद रखिए। गुकेश हो गया, हरमनप्रीत हो गया, परवीन कुमार हो गया और मनु भास्कर हो गया। इसके अलावा पांचवा किसी को मिला नहीं है, तो नॉट में जो पॉइंट आएगा अपने उसको क्लिक करना है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न है मनु भास्कर को मिला, वो किस खेल से रिलेटेड है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। और दूसरा, मनु भास्कर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मेडल एक साथ जीता है, ठीक है ना, सिंगल एडिशन में। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण 2025 जो है 7 लोगों को दिया गया, नंबर 1, जिसमें ये आपके नाम है। सबसे पहले नागेश्वर रेड्डी जी हैं। फिर उसके बाद जगदीश सिंह खेहर है। फिर कुमुदनी, जो कि ये डांस से रिलेटेड है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है। एम टी वासुदेवन है। और ओसोम सुजुकी और शारदा सिन्हा, जो कि बहुत पॉपुलर है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे हूँ तो इन सभी लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। बाकी ये जो 3 नाम हैं, एम टी वासुदेवन और ओसोमी और सुजुकी और शारदा सिन्हा, इनको जो है मरने के बाद दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे ये भी पूछे कि ऐसे कौन से हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है, तो ये वो 3 नाम हैं। बाकी 4 नाम जो हैं वो अभी भी जिंदा है। तो इस चीज़ से आपने ज़्यादा उन्हीं करना है। तो 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, ये भी चीज़ हम क्लियर करते हैं। उसके बाद आ जाता है पद्म भूषण की बात करें तो 19 लोगों को दिया गया है। अब 19 लोगों को नाम तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, लेकिन जो जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एज अ पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके नाम मैंने यहाँ शो कर रखे हैं। तो उनमें सबसे पहले आपका आ जाता है PR श्रीजेश हो गया। शेखर कपूर को दिया गया है। सुशील मोदी को दिया गया है। पंकज उदास को दिया गया है। और आपका जो है विवेक देवराय को दिया गया है। साध्वी सितंबरा को दिया गया और विनोद धामा को दिया गया।
तो कहीं ना ये एक पॉपुलर नाम है जो कि आपसे उलटफेर कर सकता है, तो इसलिए इसका नाम ज़रूर आपने याद रखना है कि ये चीज़ें आपके इसमें मिल सकती हैं। अब बात करें पद्मश्री की, तो पद्मश्री में आपको टोटल 113 दिए गए हैं, जिसमें से तीन नाम आपने बहुत ही ज़्यादा याद रखने हैं। एक तो अरिजीत सिंह जी को दिया गया है, सिंगर है, आर अश्विन को दिया है, और हरविंदर सिंह को दिया गया है। ये तीन नाम तो आपने याद रखने ही हैं। अब 113 में तीन नाम याद रखने हैं, तो कहीं ना कहीं ये मिक्सअप कर देंगे, पद्म भूषण में इसको डाल देंगे, कहेंगे इनमें से किनको नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको जो है अच्छे से याद रखना है। अगला है कि ये आपका ये जो है एक्सेस रिसर्च एंड इसमें अगर हम देखेंगे कि एक्सेस टू रिसर्च एंड जर्नल इन कंट्री, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है इन्होंने इसके अकॉर्डिंग लॉन्च किया गया है, बट इतना कुछ खास नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट जो कि आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है आपका पूछा गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। पहली चीज़, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो मैन में जिन्होंने जीता है वो जैनिक सिनर है, और आपको मैं बता दूं ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन भी इन्होंने ही जीता है, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में जीता है मेडिसिन कीज ने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएस ओपन में भी सेम इन्होंने ही जीता है। तो आपको एक बेनिफिट तो मिल ही गया, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जिन्होंने जीता है वही सेम यूएस ओपन भी जीता है। तो इसीलिए आप जो है अ, उनमें भी जो है आप आराम से नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं पॉइंट 5 पे, वीटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को के थ्रू दो सिटी को जो है वीटलैंड सिटी के नाम से बोला गया है, जिसमें आपका एक उदयपुर है जिसे हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, और दूसरा इंदौर है। तो इन दोनों को जो है वीटलैंड सिटी के नाम से यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। अब बात कर लेते हैं वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो विमेन में ओडीआई क्रिकेटर में आपका स्मृति मंदाना को दिया गया है, और मैन की बात करें तो जसमीत बुमराह को दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरा है फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड 2025, जो कि उत्तर प्रदेश ने जीता है, जो कि किस थीम से रिलेटेड था, महाकुंभ, ठीक है। तो एमएसएमई के थ्रू जो है एक टीम लॉन्च किया गया। अब ये टीम वो टीम नहीं है, टीम की फुल फॉर्म आपने गूगल करके देख लेना है, ठीक है। कि अब आपसे ही पूछ सकता है ये जो टीम है वो किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, तो एमएसएमई है। और इस टीम की फुल फॉर्म आपने अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कुछ ज़्यादा ही था, डीपसेक एआई, जिसको जो है बनाया है लियान, जो कि चाइना के हैं। ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए, चाइना, ठीक है। ओके। 10 पॉइंट है कि इंडियाज़ हाईएस्ट रैंक FIDE रैंकिंग चेस में गुकेश को फोर्थ रैंक जो है दिया गया है। ये चेस की सबसे हाईएस्ट रैंक होती है, जिसमें गुकेश को जो है फोर्थ रैंक दिया गया है वर्ल्ड के। उसके बाद कह रहा है UN डिक्लेयर 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रेजेंटेशन। तो इसमें इतना ज़्यादा आपने कुछ खास नहीं है। हाँ, तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहली बार खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो है शुरू किया, जिसका मैस्कट जो था वो था तेजस तारा, ठीक है, नंबर 1। और इसे जीता किसने है, इंडिया ने ही जीता है। और ये हुआ कहाँ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। तो पहली चीज़, खो खो वर्ल्ड कप पहली बार न्यू दिल्ली में हुआ, जिसे जीता किसने, इंडिया ने। और इसका जो मास्कट था वो था आपका तेजस तारा, ठीक है। ओके। टोबैको का नाम चेंज किया गया। टोबैको का नाम चेंज करके अब इन्होंने इसका नाम जो है वो ये कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, यानी निकरा। इस नाम से अब बुलाया जाएगा टोबैको को, ठीक है। तो टोबैको की जो पहली फुल फॉर्म थी वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन मेरा जो मेन फोकस था ये था तो टोबैको को हमने जो नया नाम है उसको किस नाम से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है। 14 पॉइंट में अगर हम देखें, फायर पावर इंडेक्स में इंडिया अभी भी फोर्थ रैंक पे है, पिछले साल भी फोर्थ रैंक पे थी, तो कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद है माइल्ड्स फेस्टिवल जो कि कर्नाटका में मनाया जाता है। तो ये जो जितने भी फेस्टिवल अभी रिसेंटली 6 महीने में हुए हैं उसकी मैंने अलग से भी सीरीज़ बनाई हुई है कि मैं एक साथ वो भी लेकर आऊँगा जिसमें जो भी एक साल के अंदर जितनी भी फेस्टिवल मनाए गए हैं उससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में यूनेस्को ने, क्योंकि कुंभ जो है महाकुंभ जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कुंभ को 2017 में यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर में हेरिटेज में ऐड किया था। तो ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है और आप सभी कुंभ नहा के आए हो। तो तो ये आपसे पूछ सकता है कि कुंभ को जो है यूनेस्को की हेरिटेज साइट में कब ज्वाइन किया गया था 2017 में। तो योगा भी बताई दीजिए आप साथ साथ कि योगा को कब ऐड किया गया था। तो योगा के भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा। तो पूमा का आपने देखा होगा नाम पीवी के नाम से यू को वी बना दिया गया था। तो उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो पीवी सिंधु है, ठीक है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। तो अभी जो है G20 का जो है सम्मेलन हुआ जिसमें अमिताभ कांत को जो है वहाँ पर उन्होंने अपना रिप्रेजेंट किया है सब। उसके बाद ये जो मैंने जितने भी टिक लगा रखे हैं ना इसको तो मोस्टली आपने पढ़ना है, और जिस पे टिक नहीं लगे हुए हैं आप चाहो तो उसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें लिखा है नेशनल टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर जो है वो निज़ामाबाद में है। उसके बाद अभी जो हमने रिपब्लिक डे मनाया है वो 76 मनाया है, जिसमें चीफ गेस्ट जो थे वो थे प्राबोआ सोबियांटो जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इंडोनेशिया का कैपिटल क्या होता है, तो आप बता सकते हो जकार्ता होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहीं से ही क्वेश्चंस निकल कर आते रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 किसको दिया गया है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें हेनले पासपोर्ट। तो हेनले पासपोर्ट में 2025 में इंडिया की रैंक 85 है, जो कि पिछले साल के मुकाबले भी सेम ही है। और ये इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले ही आपको बता दूं जो भी मैंने यहाँ लिखे वो सभी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी। तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी अभी हुआ था, तो जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से जीता है। तो ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है क्योंकि बहुत अभी खेल के चीज़ें बाकी छोटे छोटे कुछ नहीं है उनके सामने। HMPV एक वायरस है जो कि अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में, तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो HMPV वायरस की फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटोनूमो वायरस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स के 11 मेंबर जो है वो इंडोनेशिया है, क्योंकि इंडोनेशिया को जो है अभी रिसेंटली ऐड किया गया है ब्रिक्स में। तो आपसे पूछ सकता है कि 11th मेंबर कौन से हैं, तो इंडोनेशिया है नंबर 1। और ब्रिक्स कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2006 में। उसके बाद आपसे पूछ सकता है शहीद माधो हाथ खर्चा योजना, ठीक है। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है, उड़ीसा क्षेत्र में किया गया है। तो आपसे ये पूछ सकता है जो कि इम्पॉर्टेंट। अब आ जाते हैं अगला जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे सर्कल कर सकते हो। 18 प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया, उड़ीसा में मनाया गया। कब से कब तक मनाया गया, 8 से 10 जनवरी। वैसे 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, तो ये 8 से 10 जनवरी के बीच में मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम आप वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी को जो है किसने लॉन्च किया है, तो अगर मैं बात करूं ग्रीन जीडीपी, तो ग्रीन जीडीपी को सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने इसे लॉन्च किया है। फर्स्ट स्टेट छत्तीसगढ़, ठीक है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा कि ग्रीन जीडीपी लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन सा है। संतोष ट्रॉफी, सबसे पहले ये पता होना चाहिए संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड होता है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, जिसे जीता किसने है, वेस्ट बंगाल ने। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया ना तो याद रखना वेस्ट बंगाल तो भाई साहब फुटबॉल के बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो उसके अलावा कोई जीतेगा ही नहीं, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं।
उसके बाद अभी रिसेंटली मलेरिया फ्री कंट्री जो है किसको घोषित किया गया है, जॉर्जिया को किया गया है। ठीक है। उसके बाद अभी सेबी ने जो है आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया है जो कि सेबी के थ्रू है। तो आप जो है, अगर आपसे पूछे आई स्पॉट पोर्टल किसके थ्रू लॉन्च किया गया है तो आप सेबी बताइएगा। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा सबसे आगे है। चलो इसे भी आप देख सकते हैं। तो उड़ीसा का आजकल नाम कुछ ज़्यादा ही जोरों शोरों पे है, तो आपने इसे ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा, असम का भी जो है, असम में भी ये चल रहा था कि हम इसका सेकंड कैपिटल इसमें बनाएंगे। तो असम ने अपना सेकंड कैपिटल जो है दिब अ, डिब्रूगढ़ को बनाया गया है। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे असम का सेकंड कैपिटल क्या है तो डिब्रूगढ़ है। और नागोबा जत्रा फेस्टिवल जो कि ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद लेजिंग फोक डांस जो कि महाराष्ट्र में है। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो अभी आपने छावा मूवी देखी तो उसमें जो विकी कौशल ने जो डांस किया था वो इसी से रिलेटेड था। तो बाकी हालांकि बाद में इसको जो है हटा दिया गया। तो अगर आपसे पूछे लेजिंग फोक कहाँ का है तो आप महाराष्ट्र का बताएंगे। ठीक है। उसके बाद है कि फर्स्ट ह्यूमन अंडर वाटर मिशन जो है उसका नाम क्या है, समुद्रयान। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट वुमेन हॉकी इंडिया लीग 2025 जिसे जीता है किसने, उड़ीसा वॉरियर ने। तो उड़ीसा का नाम कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखना। उसके बाद है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो कि 2025 दिया गया है। टोटल 17 बच्चों को दिया गया। तो आप इसे याद रख सकते हैं। आपका ये एक मिशन है, ऑक्सिम मिशन, जिसमें जो है जिस इंडियन को सिलेक्ट किया गया उसका नाम है शुभांशु शुक्ला। तो शुक्ला जी को यहाँ पर जो है किया गया है। तो इस चीज़ के लिए आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे लिखा है कि मोदी को चेयर विद द फ्रेंच प्रेसिडेंट। ठीक है। पेरिस एआई सेफ्टी समिट। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ जिनको बनाया गया है वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, हम सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं तो आप 47 बनाओगे, क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है एक दो बार। उसके बाद है वर्ल्ड मोनूमेंट विच लिस्ट 2025 हिस्टोरिकल, जिसमें आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग को और साथ साथ मूसी रिवर्स को जो है सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, वॉच लिस्ट में सबसे ज़्यादा। अब आ जाते हैं यहाँ पर विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी। अब ये पता होना चाहिए विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी किससे रिलेटेड है। तो आपने जो है इसके बारे में, और जीता किसने है, कर्नाटका ने जीता है विजय हज़ारे ट्रॉफी। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना जनवरी करंट अफेयर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद है आयरिश आयरिश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है माइकल मार्टे। तो आप इसको जो है आराम से अच्छा, पोंगजू पास फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लोगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद है इज़राइल और हमास का जो कि युद्ध चल रहा था, और उसमें कुछ इंडियंस को जो है, जो कि इंडियंस थे वहाँ फंसे हुए थे, उनको निकाला था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय। ठीक है। तो आपसे अगर पूछे तो आप बताएंगे ऑपरेशन अजय जो है था। तो इसको कब एज अ नॉर्मली अगर देखा जाए, इसराइल हमास का युद्ध 7 अक्टूबर से चल रहा था, तो उसमें जो ऑपरेशन निकाला है वहाँ के इंडियंस को वो ऑपरेशन अजय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है जिसमें फिल्म एमिलिया को जीता है। आप फालतू के ये जो नाम है बस एमिलिया याद रखो, या इजी नाम है, आप इतना वो कर सकते हैं। उसके बाद है माकारोविका फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो आप कहेंगे भाई ये जो है केरला में मनाया जाता है। आप इसको जो है अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद इसरो के चेयरमैन कौन से, मैं इम्पॉर्टेंट है भाई साहब, वी नारायण जो है अभी इसरो के चेयरमैन बनाए गए हैं। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि बहादुर सिंह सागू। सागू से आप याद रख लेना कि क्योंकि एक यूनिक नेम जो होता है ना वो दिमाग में छप जाता है, तो इसलिए आप इससे आराम से याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे का पॉइंट अगर हम देखें जो कि दिसंबर करंट अफेयर आ गया,
तो दिसंबर करंट अफेयर अगर हम इसमें देखें तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहला 34 व्यास अवार्ड किसको दिया गया है, सुब्रबाला को दिया गया, सूर्यबाला सॉरी, सूर्यबाला जी को दिया गया है 34 व्यास सम्मान, जो कि लिटरेचर में दिया जाता है, इतना ज़्यादा डीपली आपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट फीफा 2024 में बात करें, मेंस में जूनियर्स को दिया गया और वुमेंस में आइटाना को दिया गया है। तो बस इतना ही नाम याद रखो, बहुत काम चल जाएगा आपका। वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो कि मनाया गया 21 दिसंबर को, जिसकी थीम थी मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, तो गवर्नर ऑफ बिहार। तो इतना कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो, गवर्नर ऑफ बिहार क्योंकि शिफ्ट किया गया है आरिफ मोहम्मद खान को, ठीक है। इसके बाद आप ये मत छोड़िएगा, साहित्य अकेडमी जो कि हिंदी में मिला है गगन गिल को, जो कि उन्होंने लिखा है मैं जब तक आई, और इंग्लिश में मिला है स्पिरिट नाइट को, जो कि स्टीरन कीरे ने लिखा है। आप इंग्लिश में देख लेना, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इनको क्या है। तो स्पिरिट में जो है आपको ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। ओके, कुछ पेन अपने आप ही चल रहे हैं, 1 मिनट पहले मैं इसको ठीक कर लूँ, उसके बाद हम चलिए बढ़िया। उसके बाद हम बात करें जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन के बारे में हम क्या जानते हैं, तो जाकिर हुसैन जो कि अभी पास हुए हैं, तो उनकी अगर हम पिछली बात करें कि 2023 को उन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया और 2024 में उन्हें जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कब उन्हें पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। चलिए बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट में हम बात करेंगे, बुक है ब्रिंग इट ऑन बुक, जो कि जिन्हें लिखा है दीपा मलिक ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा, दीपा मलिक के थ्रू कौन सी बुक लिखी गई है। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। पहली चीज़, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो बायोग्राफी थी, उनका जो नाम था वो था बुक एज अ नॉर्मली चेंजिंग इंडिया, उनकी उनके उस पर लिखा गया था। उसके बाद वो 15 गवर्नर थे, और राज्यसभा में जब वो आए वो असम से सिलेक्ट होके आए थे, और 2 बार वो पीएम रह चुके हैं। और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये है कि 1987 में उन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पावरफुल वुमेन लिस्ट में, तो निर्मला सीतारमन है, रोशनी नदार है और मजूमदार है। बस आपने सिर्फ ये 3 नाम याद रखने हैं, कौन सी रैंक है वो में इम्पॉर्टेंट नहीं है। हॉर्नबिल फेस्टिवल हम जानते हैं, जो कि नागालैंड का फेस्टिवल है, ठीक है, और ये 10 दिन सेलिब्रेट किया गया, तो आप इसको भी ध्यान में रख लें। उसके बाद बात करें ऑर्डर ऑफ मुबारक, जो कि ऑर्डर ऑफ मुबारक कहाँ है, कुवैत का है, और इनको दिया गया है, किनको दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद बात करें 105 मेंबर ऑफ सोलर अलायंस, मालदोवा को जो है 105 मेंबर्स एज अ नॉर्मली सिलेक्ट किया गया है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। अश्विन की एक ऑटोबायोग्राफी है आई हैव द स्ट्रीट, तो कि इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आरबीआई के 26 गवर्नर, इंपॉर्टेंट ये भी बुक है, तो मैंने एक साथ एक सारी बुक के लिए आपको सीरीज़ ला के दे दूँगा। बस अभी मैं 6 महीने की जो करंट अफेयर है उस पर थोड़ा सा फोकस करूँ, ठीक है। 26 गवर्नर आरबीआई के जो है वो है संजय मल्होत्रा। उसके बाद यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियन जो है वो कौन है, ओबियसली निकेश कुमार है। इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, माइकल बकलेट, इनको दिया गया है, तो प्लीज़ आप इनको एक बार देख सकते हैं। उसके बाद है विमेन टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, सबलिंका यानी आर्याना सबलिंका को दिया गया है, जो कि बहुत पॉपुलर है टेनिस में। उसके बाद पहली बार कह सकते हैं कि चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया है माधव को। तो अगर ये इंडियन है तो सीधी बात है, आपको एक बार इसको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि एक इंडियन को अगर ये अवार्ड दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद कहे
कि यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024 किसको दिया गया? अबट्टा साहब टेम्पल को दिया गया यूनेस्को का पैसिफिक। तो इसको मैं पहले मिटा दूँ, चलो कोई नहीं, मैं आगे तो चल ही रहा हूँ उसमें। इतना ज़्यादा खास नहीं था, आप बेशक उसको पढ़ सकते हैं। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड, क्योंकि बहुत ही अ, अटपटा नाम है, अबट्टा सा। आप बस ये नाम याद रख लो और गूगल करके देख लेना। रट्टापानी सेंचुरी एज उसको जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे रिसेंटली किसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है तो रट्टापानी। और मैं आपको बता दूं फर्स्ट टाइगर रिजर्व किसको डिक्लेयर किया था? जिम कॉर्बेट को, जो कि उत्तराखंड में है। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद वर्ल्ड एड डेज जो है कब मनाया जाता है? वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी टेक द राइट पाथ। ठीक है। सिन बॉक्स एक्सरसाइज जो है वो किन के बीच होता है? अब इसमें आई से इंडिया हो गया और सी से जो हो गया आपका कंबोडिया हो गया, तो आपको इजी रहेगा इसको पढ़ने के। उसके बाद है घारचोला जीआई टैग कहाँ दिया गया? गुजरात में दिया गया, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 16 UNCCD COP16 जो है वो मीटिंग कहाँ हुई है? सऊदी अरेबिया हुई है। ठीक है, तो ये भी आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट तमिलनाडु में ओपन किया गया है। वर्टिकल लिफ्ट क्या होता है? इस तरीके से होगा, और जैसे कि अगर अभी नॉर्मल लिफ्ट है ओपन करने के लिए खुल जाएगा, तो ये फर्स्ट टाइम जो है तमिलनाडु में है, तो ये हमारे लिए पूछ सकता है। अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल मनाया गया जो कि न्यू दिल्ली में मनाया गया। ठीक है ना। और रन जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। उसके बाद है 18 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पाया गया? ओबियसली मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया गया। उसकी बात करें अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो 2 नाम तो आपने याद रखने ही रखने हैं, ताकि अगर सीरीज़ में भी पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हो। चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के किसको बनाया गया है? वी रामा सुब्रमण्यम को बनाया गया। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट किसे बनाया गया। उसके बाद बात करें श्याम बेंगल जो कि पास अवे, जो कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, जो कि ये 2005 में दिया गया था। ठीक है, तो इनके बारे में एक बार पढ़ लेना, उनके लिए मैं सीरीज़ अलग से ले आऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चंक ऑन फूड बुक जो कि किसने लिखा है? अभिजीत बैनर्जी ने लिखा है, तो इसीलिए आप इसको जो है देख सकते हैं। संजीवनी स्कीम जो कि अरविंद केजरीवाल जी ने लाया था, जो कि उन्होंने कहा था कि जब वो सीएम बनेंगे आने वाले इलेक्शन में, जो कि बने नहीं, तो उन्होंने ये जो स्कीम लाई थी जो संजीवनी स्कीम के नाम से हम जानते हैं। 30 CG हिमाचल प्रदेश इम्पॉर्टेंट नहीं है। चंद्रशेखरन जो है सरस्वती एमिनेंस अवार्ड जो है एस जयशंकर को दिया गया। तो इतना लंबा चौड़ा बस आप ये याद रखना, शेखरेंद्र सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? एस जयशंकर। कुछ नाम ऐसे होते हैं हमारे इंडिया में भी नहीं आते। फर्स्ट डिजिटल म्यूज़ियम जो कि बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? महाराष्ट्र में, जो कि अभय प्रभा नंबर। तो इतना ज़्यादा खास नहीं है, बट कोई नहीं, आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेशनल बर्ड अभी अभी एक कंट्री ने डिक्लेयर किया है जिसका नाम है ईगल, या बोल्ड ईगल के नाम से हम जानते हैं, जो कि अमेरिका ने डिक्लेयर किया है। अब आप चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके की दिखती है। उसके बाद हम आ जाते हैं वन नेशन वन इलेक्शन इंट्रोड्यूस बाय। तो आपने देखा होगा पार्लियामेंट में अभी बहुत ज़ोरों से चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो उसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो थे वो अर्जुन राम मेघवाल थे। अब आप देख सकते हो कि इतने अंदर डीप से हम जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन CUT PG में आया था पिछली बार कि गुड गवर्नेंस वीक कब से कब तक मनाया जाता है? तो भाई ये 19 से 24 दिसंबर तक मनाया जाता है। यहाँ पर है 8 ग्रेट पावर लिस्ट की बात करें तो इंडिया का रैंक 5 है और फायर में 4th है।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, जिसे जीता किसने है, मुंबई ने जीता है। बस याद रखना मुंबई ने जीता है, हराया किसे, मध्य प्रदेश से, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मुंबई को रखना। 38 नेशनल गेम जो कि उत्तराखंड में होगा, जिसका मास्कट है मोनल, यानी एक बर्ड है ये, ठीक है ना। तो इनके हिसाब से उसके बाद हम बात करें, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे जो है 18 दिसंबर को बनाया जाता है, जिसका थीम क्या था, ऑनरिंग द कंट्रीब्यूट ऑफ माइग्रेंट एंड रिस्पेक्टिंग द राइट्स, ठीक है। ह्यूमन राइट डे ओबियसली 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है वो है आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नाउ। उसके बाद हम आगे बात करें, पर्सन ऑफ द ईयर जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है इसको लॉन्च करती है, तो इसको डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। फीफा वुमेन कप 2027 कहाँ होगा, ब्राज़ील में, ठीक है। ओके, तो ब्राज़ील जो है 2027 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो है होस्ट करेगा। इंडिया टेक अ लोन फॉर हॉर्टिकल्चर, तो इंडिया ने जो है लोन लिया है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, और किस से लिया है ये आपसे पूछ सकता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया, जो कि कितना था, 98 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो आपसे अगर इतना भी पूछे, थकावट सी हो गई है भाई, कि किस बैंक से लिया है, तो आप जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ें, हरिमाऊ शक्ति जो कि एक एक्सरसाइज है जो किसके बीच होता है, हरी से आप याद रख लेना, हरी कहाँ है, इंडिया में है, माओ यानी मलेशिया, तो इंडिया वर्सेस मलेशिया में जो है इनके बीच में होता है। उसके बाद हम बात करें, यूनेस्को डिक्लेयर टॉप डेस्टिनेशन हेरिटेज टूरिज्म, जिसे वेस्ट बंगाल को दिया गया है, जो कि भाई साहब वेस्ट बंगाल इसमें जीत गया। एक्सटर्नल डेट के बारे में नहीं पूछेगा, तो इसलिए आप उसे इग्नोर कर दो। अब आ जाते हैं नवंबर करंट अफेयर। अभी हमने जनवरी और दिसंबर क्लियर किया, अब हम नवंबर क्लियर करेंगे, यानी हमें अगस्त तक चलना है, ठीक है ना। तो नवंबर अक्टूबर आएगा, फिर उसके बाद सितंबर आएगा, फिर उसके बाद अगस्त आएगा। इनके मैंने प्रॉपर 6 मंथ के करंट अफेयर आपको मैंने दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए और आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट मिलता है नवंबर में, जो कि मैंने आपके लिए स्पेशल लिखा है। 73rd मिस यूनिवर्स किनको डिक्लेयर किया है, विक्टोरिया कावा को, जो कि डेनमार्क से है। तो आपने बस विक्टोरिया नाम ही रखना है, विक्टोरिया कारा। इससे पहले किस किस को मिला है इंडियन में, सुष्मिता स्वराज को है, लारा दत्ता को मिला है, हरमन संधू को मिला है, रिया सिंह को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये भी नाम आपने पता होना चाहिए कि इनको मिस यूनिवर्स और किन किन को मिला है। डेविस कप जो कि टेनिस से रिलेटेड है, ये भी पता होना चाहिए, किसने जीता है भाई, टेनिस के मामले में इटली बढ़िया है, तो इटली ही जीत जाएगी। उसके बाद बात करें, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम हरियाणा में ओपन किया गया है, तो जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है भैया। 100 बुक ये है जो कि 100 मंत्रास है, जो कि 100 मोदी मंत्रास, यानी बुक का नाम क्या है, 100 मोदी मंत्रा, जिसे लिखा है शंकर लालवानी। अभी अभी श्रीलंका के पीएम बने हैं, तो ये नाम आपने याद रखना है, हारिनी अवारिया सूर्या, ठीक है। तो आप सूर्या से नाम याद रखना, सूर्या जो है। सीएजी के नए जो है बने हैं, जो कि कंप्यूटर ऑडिटर जनरल की हम बात करते हैं, तो इसमें आपके बने हैं के संजय मूर्ति, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से 151 तक जो है इसमें आर्टिकल शामिल है। और इनके फर्स्ट कौन थे, वीएन राव थे। तो कहीं ना कहीं आपसे ये भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर वीएन राव पूछ रहे तो ये जीके हो गया, और करंट में जो बने हैं वो है के संजय मूर्ति, तो ये आपका करंट अफेयर हो गया। तो कहीं ना कहीं जीके भी करंट अफेयर्स सही बनता है, तो कहीं ना कहीं आपने ध्यान में रखना। 56 टाइगर रिजर्व किसे डिक्लेयर किया है, गुरु घासीदास को। और 55 कौन सा था, धौलपुर। 54 कौन सा था, वीरंगना। तो ये भी रिसेंटली डिक्लेयर किए गए थे, तो ये भी आपने नाम याद रखना है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो पहले की तरह ही 10th रैंक है, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है वो 10th है। उसके बाद मैं बात करूँ चेयरमैन ऑफ एसएससी, तो एस गोपाल कृष्णा है, ठीक है। तो
ह्यूमन राइट्स में वी के नाम से था, आपने अभी ऊपर पढ़ा था। कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो कि आपने क्या पढ़ा था, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद है 29 एनुअल यूएन मीटिंग जो है COP29 कहाँ होगा, अजरबैजान में, ठीक है। तो 29 एनुअल यूएन मीटिंग जो है वो कहाँ होगा, COP29 वो होगा अजरबैजान में। तो आप बस मुझे ये बता दीजिए कमेंट सेक्शन में क्या इंडिया एज अ मेंबर है या नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं बुकर प्राइज़ 2024 जिसको दिया गया है, ऑर्बिटल को दिया गया है, आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा, ठीक है ना। जिसको लिखा है सामंथा हार्वे ने। तो राइटर भी मैंने आपको बता दिया और बुक भी बता दिया, तो आपके लिए तो फिर बढ़िया ही है, मज़े मज़े हैं। हाँ, तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 नवंबर को, आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया था कि आप जो है और ज़्यादा अपने रिवीजन को परफेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ है कि 12th पॉइंट कह रहा है शॉर्ट फिल्म ऑस्कर किसे नॉमिनेट किया गया है, वो है सनफ्लावर। और सनफ्लावर बहुत अवार्ड जीत चुकी है, तो अगर आपको लगे कहीं ना हो तो सनफ्लावर ऑप्शन में, तो सनफ्लावर क्लिक कर देना भैया। यहाँ है अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज किनके बीच होता है, इंडिया एंड सिंगापुर, ठीक है ना। तो आपसे पूछे तो आपने जवाब देना है। उसके बाद है डॉक्टर मार्टिन लूथर वर्ल्ड पीस प्राइज़ किसको दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और प्लीज़ आपने इनको जो है हाईलाइट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मार्टिन लूथर के नाम से। उसके बाद अब आ जाते हैं 15 को आप छोड़िए, 16 को आप पढ़ सकते हैं। विच कंट्री नेम साइक्लोन फेंगल। फेंगल को किसने दिया है, सऊदी अरेबिया को। तो सऊदी अरेबिया ने इसका नाम रखा है। और डाना जो थी उसको किसने रखा है, कतर ने रखा है। तो अगर आपसे पूछे फेंगल तो सऊदी अरेबिया, दोनों ही एज अ मुस्लिम कंट्रीज़ है, तो आराम से आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। फेंगल को सऊदी अरेबिया। 17 प्रेसिडेंट, ओ सॉरी मैं कह रहा हूँ .17 है। प्रेसिडेंट ऑफ 11th एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि जापान के हैं, मास्टो कनाडा, इनको सिलेक्ट किया गया है। मास्टो, मास्टो से आप सिर्फ नाम याद रखना, मास्टो कनाडा, इनको जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11th प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। लो जी, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 50 नेशनल फिल्म फेस्टिवल किसको दिया गया, टॉक्सिक फिल्म को दिया गया है। और ये कहाँ आयोजित किया गया था, गोवा को किया गया था, ठीक है। और पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, विक्रांत मैसी को, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ ले तो आपने जवाब देना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ दिया गया, गुवाहाटी, गुवाहाटी गुजरात। वही से गुवाहाटी कहाँ है आप ही बता दीजिए ये गुवाहाटी में। उसके बाद है चेन्नई वाला देशभक्त मार्टिन कॉरिडोर जो कि रशिया और इंडिया को जोड़ेगा। तो ये लॉन्च किया गया है चेन्नई का, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, वाल्डी वास्टोक, जो कि एक तरह से मार्टिन जो कि दो कंट्री को जोड़ेगा रशिया के थ्रू, जो है पानी के थ्रू जो है अपने व्यापार को बढ़ाएगी इंडिया। और इसमें लो जी, यहाँ पर बता दिया गया जो कि मैं बता रहा था। G20 जो है 19 कहाँ होगा, ब्राज़ील में। और G20 समिट कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। 19 जो है ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद हम अगला बात करें, नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ से जीके ये बनेगा कि फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था, कोलकाता जर्नल। और हिंदी में अगर हम बात करें तो उड़ान मार्टन, जिसे किसने लिखा, किसके थ्रू है, राजा राम मोहन राय। इन्हें प्रेस का जो है एक तरीके से भगवान मानते, इन्होंने ही लॉन्च किया था, तो इसीलिए आपने इसमें देखना है। उसके बाद बात करें फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैम्पियन, जिसमें जो है इंडिया ने 24 मेडल जीते, ठीक है। जिसमें से आप मैं बात करूं कि ऐश्वर्या और पलक गुलिया ने 4 मेडल जीते, ठीक है। अकेले इन्होंने 4 मेडल जीते, दो दो करके जीते होंगे। तो 4 मेडल इन्होंने जीते, ऐश्वर्या एंड पलक गुलिया। तो ये फीसू का यानी शूटिंग चैम्पियन था, जिसमें इन दोनों ने जो है दो दो मेडल जीते।
नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड कमांडर किसे दिया गया भाई? अगेन मोदी जी को दिया गया, तो इसीलिए छाए हुए हैं। अब आपको ये वाला पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ अब 2014 वाला पढ़ लिया है, तो यहाँ पर आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको जो है कट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। ये लिखा है वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2024, जो कि चला था 19 नवंबर से 25 नवंबर। तो 19 से 25 चला, और अगर आपको मैं बात करूं, गुड गवर्नेंस डे भी जो है 19 दिसंबर से लेके, वो दिसंबर के मंथ में था, ये नवंबर के मंथ में, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूँ टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हो गए, 43 हो गए। अब 43 कौन सा है, आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। 42 तो होयसाला मैंने यहाँ लिख दिया है, शांति निकेतन 41 था, तो आप बता दीजिए 43 क्या था। उसके बाद बात करते हैं विमेन एशियन हॉकी चैम्पियन 2024, जिसे जीता किसने है? इंडिया ने, ठीक है। और इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। विमेन हॉकी ग्लोबल एम्बेसडर क्लाइमेट एडवाइजरी, जो कि पंजाबी रैपर शुभ को बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ क्लाइमेट एडवाइजरी किसे बनाया, तो अब यहाँ आ जाते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा दोनों 2025 जो है कहाँ होंगे? बिहार में होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ये खेलो इंडिया है, वो नेशनल गेम था जो उत्तराखंड में होगा। यहाँ पर है बिली जीन कप, जो कि टेनिस से रिलेटेड है। कहाँ हो रहा है? इटली में होगा, या सॉरी इटली ने जीता है, ठीक है ना। तो पहली चीज़, बिली जीन कप किससे रिलेटेड है? टेनिस से, जो कि 2024 का किसने जीता है? इटली ने जीता है। ये है आपका इसमें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि FIH यानी कि हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हरमनप्रीत। और अभी मैंने हरमनप्रीत का नाम पहले भी लिया था, तो आप बता दीजिए किससे रिलेटेड था, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर नवीन राम गोलम, जो कि PM है किसके? मॉरिशस के। उसके बाद दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट, जो कि इंडिया और भूटान के चेक पोस्ट को बताता है, आपसे पूछ लेगा, तो इसलिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट के 51 CGI किसे बनाया गया है? संजीव खन्ना जी को बनाया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की अग्रवाल जी को बनाया गया है हर्षवर्धन अग्रवाल, ठीक है। अग्रवाल जी नाम याद रख लेना, काफ़ी है। उसके बाद पंडित नाम नारायण जी जो है सारंगी बजाते थे, और ये अभी रिसेंटली पास्ट अवे हो गए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि पंडित रामचरण जी का अ, निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो सारंगी बजाते थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे आऊँ, तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड सोनू सूद जी को बनाया गया है, ठीक है। डोमिनिका अवार्ड किसको दिया गया? अगेन PM मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। वज्र प्रहार, जो कि इंडिया वर्सेस अमेरिका के बीच होता है, ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हुआ, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। वियतनाम और इंडिया के बीच एक्सरसाइज हुआ, जिसे विनबेक्स एक्सरसाइज कहते हैं। तो कुछ नाम तो आपको कि उससे पता चल जाएगा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर लाइंस के आशीष खन्ना जी को बनाया गया है, तो ये नाम आपने याद रखना है। और आपको मैं बता दूं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में, तो ये भी आपसे पूछ सकता है GK का, तो आपने इसमें भी अपने आप को शातिर रखना है, ठीक है। उसके बाद वुडन सैटेलाइट बनाने वाली पहली कंट्री जो है वो कौन है? जापान है, ठीक है। उसके बाद है हिंगलो चाकोबा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया, तो आपसे पूछ सकता है वो। रतन टाटा की जो बुक है जो कि आ सकती है, वो है थॉमस मैथ्यू, जिन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद है बैन सोशल मीडिया, ऑस्ट्रेलिया ने जो है सोशल मीडिया बैन कर रखा है एज 16 के, जितने भी बच्चे हैं अंडर द 16, ठीक है। उसके बाद है कनक राजू फोक डांस कहाँ का है? गुसाडी का। तो उसके बाद यहाँ पर है
फिजी हाईएस्ट ऑनर, ठीक है, जो कि दिया गया, वो किसको दिया गया? श्री 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 रविशंकर जी को दिया गया। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और आपसे मैंने सबसे ऊपर यहाँ लिखा है नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जीके के रिगार्डिंग लिखा है, क्योंकि न्यूज़ में था तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका इस्टेब्लिश लिख दिया। तो अब हम आ जाते हैं अक्टूबर में, और 3 महीने का करंट अफेयर हमारा फिनिश हो चुका है। और जो भी मैंने आपको इन कुछ टाइम में 3 महीने के जो करंट अफेयर बताए हैं, उनको अपने ध्यान में रखना है और इन्हें 1-2 बार रिवाइज करना है और हो सके तो अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें, क्योंकि सिर्फ कहानी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैं भी होता तो कहानी पढ़ पढ़ के बताता, मैं क्यों लिखता भाई, मैंने भी तो इतनी मेहनत की है। हाँ, मैं इसे टाइपिंग नहीं कर रहा भाई, आपके लिए भी ये दिख रहा है, आपको भी इजी लग रहा है। अगर आप मुझे इनिशिएट करोगे अच्छे से और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, चैनल मोनेटाइज होगा तो आपके लिए और काम किया जाएगा। तो फिलहाल तो मैं यही काम की कर सकता हूँ। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर ही सकते हैं। तो लो जी, अक्टूबर का करंट अफेयर है। इससे पहले हमने कौन कौन से करंट अफेयर पढ़ लिए हैं? जनवरी पढ़ा है, दिसंबर भी पढ़ लिया है, नवंबर भी पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं अक्टूबर में। और आपको बता दो, अक्टूबर में बहुत ही करंट अफेयर मैंने कम रखे हैं। अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया और अगस्त हो गया, इनमें मैंने बहुत कम कम रखे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, बुक है जो कि विटनेस के नाम से है। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? साक्षी मलिक की है, ठीक है ना। बुक का नाम क्या है? विटनेस। उसके बाद अभी मैंने इसके बारे में नवंबर करंट अफेयर में बताया था। 51 सीजीआई कौन थे? संजीव खन्ना जी को बनाया गया है। कुल्लू दशहरा फेस्टिवल कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है, पूछ सकता है। मिस इंडिया 2024 किसे बनाया गया है? निकिता परवाल को बनाया गया है, ठीक है। फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड किसको दिया गया? भाई साहब, उड़ीसा का तो नाम टॉप पे ही चल रहा है, तो इसलिए उड़ीसा तो नाम याद रखना, वाटर में भी अच्छा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 105 है, ये भी आपने याद रखना है। ईरानी ट्रॉफ़ी किसने जीता भाई? मुंबई ने जीता। ईरानी ट्रॉफ़ी रिलेटेड किससे है भाई? क्रिकेट से रिलेटेड है, मुंबई ने जीता है, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को आए, ठीक है। उसके बाद शस्त्र रामानुजन 2024 किसको दिया गया है? अलेक्जेंडर को दिया गया है, जो कि मैथ्स से रिलेटेड अवार्ड होते हैं ये। उसके बाद चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन किसे नियुक्त किया गया है? विजय रहाटकर को दिया गया है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट है क्लासिकल लैंग्वेज बाय कैबिनेट। तो क्लासिकल लैंग्वेज जो है कैबिनेट ने पास किया है, जिसमें आपका मराठी, पाली, प्राकृत, असमी एंड बंगाली, ठीक है। पहले 8 थे, अब 11 हो गए, ठीक है। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया गया। दोबारा से मैं बता देता हूँ, मराठी, पाली, प्राकृत, असमी, बंगाली, ठीक है। चलिए, काला अजहर यानी कि एक तरह से काला बुखार जिसे हम कहते हैं, ये एक तरीके की डिसीज़ है, ठीक है। और ये किससे होता है? पैरासाइट से होता है। तो आपसे जीके का क्वेश्चन ये भी होगा कि कौन सा पैरासाइट से अ, बीमारी होती है, कौन से वायरस से होती है, ठीक है ना। ये नाम आपने याद रखने। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि इंक्रीज़ करके 10 से 20 लाख रुपए कर दिए गए। पहले 10 लाख रुपए दिए जाते थे इन्वेस्टर को या छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को, अब वो 20 लाख रुपए हो गए, ठीक है। 181 मेंबर ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू का किसे नियुक्त किया गया है? जमाइका, ठीक है। 181 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री, ठीक है। इंडोनेशियाज प्रेसिडेंट प्राबाबाऊ, और इन्हें ही जो है हमने अभी देखा कि 26 जनवरी को बुलाया गया था, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने ऑलरेडी पहले किया। अच्छा, वियतनाम के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? लुओंग कुओंग,
तो आपने इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद है पोलियो डे कब मनाया जाता है, वही 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बात तो मैंने पहले ही बता दी। प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया था, उड़ीसा में मनाया गया। और कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। मलेरिया फ्री कंट्री किसको घोषित किया गया, भाई साहब इजिप्ट को कर दिया गया। अब इजिप्ट में कोई मलेरिया के केसेस नहीं दिखे 1-2 सालों में। फर्स्ट टाइफॉइड वैक्सीन अप्रूव किसने किया है, टाइफाइड। फर्स्ट टाइफाइड वैक्सीन अप्रूव करने के लिए जवाइक टीवीसी के नाम से है। सिम्बेक्स, ठीक है, सिंगापुर एंड इंडिया, तो मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि इंडिया और सिंगापुर से आपका सिम्बेक्स लगा सकते हो। नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स किसे दिया गया है 2024, वो दिया गया है डैरोन सिमरॉन एंड जेम्स। तो दो नाम ऑन ऑन तो है ही है, जेम्स रॉबिन्सन, यहाँ पे भी ऑन ही है। तो आप देखोगे इसमें पहचान बड़ा सिंपल है, लास्ट में ऑन है, ऑन है, और यहाँ पर भी ऑन है, ठीक है। तो इससे आप पहचान सकते हो, ठीक है ना। 14 महाराष्ट्र कंपनी, सॉरी 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 14 महारत्न कंपनी, नॉट महाराष्ट्र, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है। 14 महाराष्ट्र महारत्न कंपनी जो कि किसको दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये आपने अगर करंट अफेयर में पढ़ा हो तो आपके लिए बल्ले बल्ले। और मैंने भी इसे यहाँ रखना तो जरूरी समझा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया गया भाई, 16 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है ना। उसके बाद वर्ल्ड चेस मार्टिन 2024, ठीक है, किसको दिया गया, अर्जुन एगेरिसी। बार बार आप गुकेश को मत लगा देना, तो इसलिए आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया के पास जो है 700 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन रिजर्व है, ठीक है। और फॉरेन रिजर्व के मामले में इंडिया जो है 4th प्लेस में है, यानी कि फॉरेन रिजर्व को रिजर्व करने में, ठीक है ना। यानी कि फॉरेन रिजर्व होता क्या है, दूसरे कंट्री के करेंसी को अपने पास रखना, ठीक है, ताकि हम उसकी पेमेंट वगैरह या कोई लोन वोन की पेमेंट कर सकें तो हम उसी के थ्रू कर सकें। और ये एक्सपोर्ट करने से ही पड़ता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे विदेशी करेंसी आएगी आपके पास। 4th आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियन कहाँ होगा, पेरू में, ठीक है ना। कहाँ हुआ, पेरू में, जिसमें मेडल में अगर हम बात करें रैंक क्या था, फर्स्ट था, लो जी, ठीक है। ये भी शूटिंग से रिलेटेड है, जिसमें टोटल जो है 24 मेडल जिए, जिसमें से 13 गोल्ड थे और ब्राउन एंड सिल्वर थे। तो मोस्ट 13 पे ध्यान रखना कि भाई आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2024 जो हुआ है उसमें इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, तो भाई साहब 13 गोल्ड जीते और टोटल मिला के 24। रतन टाटा जी को, क्योंकि बेसिकली अब वो हमारे बीच नहीं है, तो ये पूछ सकता है कि इनको पद्म विभूषण कौन से साल दिया गया, तो हमारे 7 है 8 है, तो ये 2008 में दिया गया, ठीक है ना। अटूट बंधन है, 8 है 7 है, तो इसीलिए हमारा 8 जो है एज अ 2008 में पद्म विभूषण दिया गया। उसके बाद 38 नेशनल गेम्स कहाँ होंगे, उत्तराखंड में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। बेस्ट फिल्म IFFA अवार्ड किसको दिया गया, एनिमल को दिया गया, ठीक है। चलो बढ़िया है, एक तो ये भी याद रहेगा। क्रू 9 मिशन जो कि ब्रिंग बैक यानी वापस लौट रहे हैं, एक तो सुनीता विलियम्स हैं और दूसरा क्या है, बुच। ये दोनों जो हैं ये मिशन पे गए थे क्रू 9 के रिगार्डिंग, अब वो वापस लौट रहे हैं। तो इनका नाम क्या है, तो एक का नाम सुनीता विलियम्स है, एक का नाम बुच है। वर्ल्ड हर्ट डे कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसीलिए जो है आपने इसमें ध्यान रखना है। मुझे समझ नहीं आया अक्टूबर के बाद ये कैसे आ गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है, ओके डन है। उसके बाद फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो कि मैक्सिको की बनी है, नंबर 1।
अभी महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया, वो कौन सा था? 155 था। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, छोटी छोटी चीज़ें भी एग्ज़ाम में पूछ के भाई साहब गदर मचा देते हैं। नाइन्थ वर्ल्ड जूनियर वोशू चैम्पियनशिप में टोटल कितने मेडल जीते गए? 7। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रीन यानी वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ हुआ? यूएई में हुआ। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ आपका जो है अक्टूबर करंट अफेयर ख़त्म होता है और हम एंटर कर जाते हैं सितंबर में। तो अब हमने कौन कौन से करंट अफेयर किए हैं? जनवरी, ठीक है, दिसंबर, नवंबर, ठीक है ना, एंड अक्टूबर। अब हम करने जा रहे हैं सितंबर, और इसके बाद रह जाएगा बचा कुचा अगस्त। तो ये दोनों ही कम है, तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जैसा कि लिखा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 39। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या रही? 39 रही। मिस यूनिवर्स जो है 2024 किसे दिया गया? रिया सिंघल को, और ऑलरेडी हमने वहाँ पे इसके डिस्कस भी कर रखा है। क्वाड समिट 2024 जो कि होगा 2025 में इंडिया में हुआ, इंडिया में होना है, ठीक है ना, क्वाड समिट। इससे पहले कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। ठीक है, तो अब 2025 आया है, तो अब कब हो? तो ये तो इंडिया में होगा, लेकिन इससे पहले 2024 वाला जो है वो कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स बनाया जाता है, जिसमें केरला टॉप पे है भाई साहब फूड इंडेक्स के मामले में। उसके बाद है, ये कुछ नहीं है, हाँ, दुलीप ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, किसने जीता है भाई? इंडिया ने जीता है। ठीक है, दुलीप ट्रॉफी। चलिए बढ़िया। नाइन्थ प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका अनुरा कुमारा, ठीक है, तो वो थी पीएम और ये प्रेसिडेंट है, तो इसलिए ध्यान रखना दोनों में से कोई एक आ सकता है, और नेबर कंट्री है तो मे भी चांसेस हैं। उसके बाद बात करें जम्मू एंड कश्मीर के चीफ जस्टिस कौन है? तासीर अबिस्टान, जो कि मैंने बिहार का भी प्रेसिडेंट के बारे में बताया, सॉरी सीजीआई के बारे में बताया था। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? विनोद बच्चन जी को दिया गया है। ठीक है, विनोद बच्चन जी हैं। पीएम ऑफ श्रीलंका, ये लो जी, अगर आप वहाँ पे भूल चुके हो तो मैंने यहाँ पर दोबारा से मेंशन कर दिया है, अमर सूर्या। ठीक है ना, चलिए बढ़िया। उसके बाद हम बात करें ABHED यानी एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। ठीक है ना, और ये क्या है आपका? एक तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट है, जिसे डीआरडीओ ने बनाया होगा। ठीक है ना, तो ये एक तरीके का क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट है। ठीक है ना। उसके बाद है वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया गया? 27 सितंबर को मनाया गया, जिसकी जो थीम थी वो थी टूरिज्म एंड पीस। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर है अम, और क्या इम्पोर्टेंट है? पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम किया गया है। ठीक है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये जो श्री विजयपुरम है, यानी एक पोर्ट है जो कि अंडमान निकोबार में है, ठीक है ना, तो उसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया गया? तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली और बोल के ऑन है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया गया। उसके बाद जरावर, जो कि एक तरीके का लाइट टैंक है। तो अगर आपसे पूछे जोरावर का लिंक किससे रिलेटेड है, तो लाइट टैंक है।
उसके बाद एमपी के जो चीफ जस्टिस है वो सुरेश कुमार है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट विमेन फ्लाई, जो कि तेजस फाइटर है, जो कि किन्हें सिलेक्ट किया गया था, मोहाना सिंह जी को सिलेक्ट किया गया था, और ये विमेन है, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा आपने ध्यान नहीं देना है। उसके बाद आपका आ जाता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, जिसे सिलेक्ट किया गया था, वो है ध्रुव पाटिल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट जो कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है 23rd कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ होगा, स्कॉटलैंड यानी ग्लासगो में होगा। तो ये आपसे पूछ सकता है कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ पर होगा, स्कॉटलैंड में होगा। उसके बाद है आपका फोटोजेनिक यूनेस्को, जो कि कहाँ होगा, अंगकोर वाट यानी उसके बाद आपका आ जाता है इंडूस वाटर ट्रीटी 1960, जो कि एग्रीमेंट किनके बीच हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें हमने कुछ नदी के बारे में बात की थी। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ओके भाई। पाक यानी कि पाक ने जो है सिंधु नदी, झेलम और चिनाब ये उन्होंने अपने पास रखा था। बाकी इंडिया के पास जो है रवि है, व्यास है और सतलुज नदी ये अपने पास रखा था, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि इंडो वाटर ट्रीटी 1960 किनके बीच था, तो सिंधु, झेलम और चिनाब में था। और इंडिया का जो था वो था रावी, व्यास और सतलुज। उसके बाद है आपका एम पॉक्स वैक्सीन। अभी आपको अगर कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा काम हो जाता है। तो एम पॉक्स वैक्सीन MVA, जो कि BN वैक्सीन है, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाता है समुद्र योजना यानी सॉरी सुभद्रा। आपसे पूछे अगर सुभद्रा योजना किससे रिलेटेड है, कभी कभी मेरी राइटिंग ही मुझसे नहीं है समझ में आती। सुभद्रा योजना जो कि उड़ीसा में इसे लॉन्च किया गया था, जिसमें कहा था 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 10,000 रुपये ईयरली मिलेगा। तो अगर आपसे पूछे सुभद्रा योजना कहाँ लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपका उड़ीसा है। उड़ीसा ने आजकल झंडे गाड़ रखे हैं। उसके बाद आपसे पूछे कि जापान के PM कौन है, तो आप जवाब देंगे शिगुरु इशिबा। उसके बाद पैरा ओलंपिक 2024, जिसमें इंडिया ने टोटल 29 मेडल जीते, जिसमें 7 गोल्ड थे, 9 ब्राउन एंड सिल्वर थे। उसके बाद हम बात करें ये लो जी US ओपन, ठीक है ना। तो US ओपन 2024 में मेल है जैनिक सिनर, जो कि मैंने आपको बोला था, एंड आर्याना सिबलिंगा। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट एशिया ओलंपिक राजा रणधीर सिंह, ठीक है, जो कि एशिया ओलंपिक के पहले इंडियन प्रेसिडेंट बने हैं। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 79 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि फिलिमोन यंग ने किया है। तो आपसे पूछे तो आप इसका जवाब दे सकते हो। AI नजा एक्सरसाइज इंडिया वर्सेस ओमान में हुआ। उसके बाद है प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, जो कि PME ड्राइव जो है के नाम से लॉन्च किया गया। इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, आपसे ये पूछ लेगा झांस्कर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आप बोलोगे लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दुरंत कप, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इसे जीता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे दुरंत कप यानी फुटबॉल से रिलेटेड किसने जीता है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। उसके बाद वरुण एक्सरसाइज, जो कि इंडिया वर्सेस फ्रांस के बीच होता है, आपसे पूछ लेगा, ठीक है। 23rd लॉ कमीशन, जो कि कितने साल के लिए आगे बढ़ाया गया है, वो 3 साल के लिए और फॉरवर्ड कर दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद
फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया भाई साहब? न्यू दिल्ली में मनाया गया है, तो आपने देखना। अच्छा, ओणम क्या है? ओणम जो है आपका केरला का फेस्टिवल है जो कि 10 दिन चलता है, तो इसने याद रखना। रमन मैक्स से 2024 किसको दिया गया है? हायाओ मियो, जो कि जापान के हैं, तो आपने हायाओ नाम रख लेना, याद काफ़ी है। इतना लंबा चौड़ा नाम आपको कैसे याद रहेगा, ये भी चीज़ देखने वाली बात है। अब आ जाते हैं लास्ट, जो कि 6 महीने की लास्ट अगस्त करंट अफेयर है, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये लास्ट है आपका, और इसी के साथ आपका मैराथन ख़त्म हो जाएगा, और आप सब जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो 6 मंथ का मैंने आपको करंट अफेयर प्रॉपर तरीके से बताया है। 5 कंप्लीट हो चुका है, लास्ट है, तो लास्ट को एक बार कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट में यानी अगस्त 2024 का क्या है? नेशनल स्पेस डे कब मनाया गया? 23 अगस्त को मनाया गया, जिसकी थीम थी टचिंग लाइव वेल टचिंग मून। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान आपने रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया की रैंक 71 थी, जिसमें इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते थे, जिसमें आपका अगर मैं बात करूं तो गोल्ड एक भी नहीं था, एक ब्राउन्स था और 5 सिल्वर थे, तो इसलिए इंडिया की रैंक 71 थी पेरिस ओलंपिक 2024 में। उसके बाद हम बात करते हैं 70 नेशनल फिल्म अवार्ड, जिसमें बेस्ट एक्टर किसे चुना गया? ऋषभ शेट्टी को। और फिल्म क्या था? एटम। ठीक है ना, अट्टम, सॉरी, अट्टम के लिए जो है इनको सिलेक्ट किया गया था, ऋषभ शेट्टी को। अ, ये रामसर साइट डिक्लेयर किए गए हैं, बड़ा अजीब नाम है, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति पास अवे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेंगे। बहुत फेमस कलाकार थी जो कि डांस से रिलेटेड थी, तो अगर आपसे पूछे यामिनी कृष्णमूर्ति किस डांस से रिलेटेड थी, तो भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी, इन दोनों में इनका जो है योगदान था। फिज़ी का आपने दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने, क्योंकि अभी हमने फिज़ी का पढ़ा है, उधर श्री श्री अ, रविशंकर जी को मिला है, तो आप चाहो तो इसे आप मत पढ़ो, क्योंकि दो चीज़ अगर आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बुहाई बे। ठीक है, बुहाई बे यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया गया, और जो जिसकी मैं बात कर रहा था 43rd, वो यही है, बुहाई बे। ठीक है, तो आपने अगर कमेंट सेक्शन में ये नाम दिया होगा तो बहुत बढ़िया है, बाकी आगे देखेंगे। रोहन बोपन्ना, जो कि पद्मश्री ने दिया गया, रोहन बोपन्ना जी को 2024 का, ठीक है ना। 2024, अब आप इसको भी इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि अब नए नए आए हैं, तो आप इसको काट सकते हो, ठीक है। यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूडान जी को बनाया गया है, सूडान जी को बनाया गया है, प्रीति सूडान यूपीएससी चेयरमैन। उसके बाद अब हम आगे बात कर लेते हैं। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग में इंडिया ने जीता है, तो इतना कुछ खास नहीं है। 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में बनाए गए हैं, तो अगर आपसे पूछे 5 ये न्यू डिस्ट्रिक्ट कहाँ हुए, तो ये लद्दाख में, ठीक है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला, मित्र शक्ति, जो कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच है, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, तो ये भी ठीक है। जन धन योजना कब लॉन्च किया गया था, इम्पॉर्टेंट है आप, क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए आपने इसे ढंग से पढ़ना है। जन धन योजना 2014 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद हम बात करें कि अवनी लखेरा ने गोल्ड जीता था पैरा ओलंपिक पेरिस में, ठीक है ना, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल। तो अगर आपसे पूछे, अगर आपसे ये भी दे देगा लवनी लखेरा ने गोल्ड जीता, वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली एयर राइफल 10 मीटर पिस्टल में उन्होंने जीता था, ठीक है ना। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन एट न्यूयॉर्क, ठीक है ना, तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन एट न्यूयॉर्क में किसे बनाया गया है? पर्व थानिनी
हरीश को, अरे लास्ट वाला हरीश ही पढ़ रहे तो बढ़िया है, हरीश को बनाया गया है, ठीक है ना। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। गोमती रिवर कहाँ पर है? त्रिपुरा में, और ये न्यूज़ में था इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। नेहा सांगवा को ने गोल्ड जीता है 57 केजी रेसलिंग में। तो आपसे पूछ सकता है कि नेहा सांगवा ने गोल्ड जीता, वो कौन से केजी में थे? तो 57 केजी रेसलिंग में उन्होंने जीता है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। ओके, तो 57 केजी हो गया। जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट टू एग्जामिन द वक्फ बिल अमेंडमेंट, जो कि 129 है, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। तो जगदम्बिका पाल की कमेटी ने जो है इसको एज अ नॉर्मली बनाया गया है, ठीक है ना। उदार शक्ति 2024 कहाँ पर है भाई साहब? मलेशिया में, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंश्योरेंस फॉर डिज़ास्टर भी दिया जाएगा, किसमें, किसको, कौन से स्टेट में? नागालैंड ने इसे कहा है कि हम इंश्योरेंस डिज़ास्टर पे भी देंगे। और उसके बाद है आपका वर्ल्ड यंगेस्ट फीमेल पैरा स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, जो कि GRI है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अरे भाई साहब, ज़्यादा ही पेन अपने आप ही चल रहे हैं। तो अगर आपसे बोले, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है कि वर्ल्ड यंगेस्ट फीमेल पैरा स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, तो क्या नाम है उसका? जिया राय। जिया राय का नाम आपने। क्रिकेट वुमेन एशिया कप जिसे किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है भाई, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद 3D प्रिंटर स्कूल, ये आपसे पूछ सकता है 3D प्रिंटर स्कूल कहाँ पर है? तो भाई साहब फर्स्ट 3D प्रिंटर स्कूल जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया, ठीक है ना। रैंक अगर बात करें एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया, तो इंडिया का रैंक जो है सेकंड है, फर्स्ट चाइना है, ठीक है ना। राइट टू डिसकनेक्ट लॉ, तो ये कहाँ है भाई? ऑस्ट्रेलिया में ये लॉ लाया गया, राइट टू डिसकनेक्ट। इसके अंदर ये होता है कि आप जो है जब आप घर पर आ जाओगे तो आपको कोई जॉब से रिलेटेड कोई कॉल वॉल नहीं आनी चाहिए, तो वो डिसकनेक्ट। उसके बाद इसमें और कौन सा अपने इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने पहले भी बताया अभी भी बताया, जन धन योजना 28 अगस्त 2014 में आया था, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट कार्बन रिमूवल बॉन्ड इशू बाय वर्ल्ड बैंक, लो जी, वर्ल्ड बैंक ने जो है कार्बन रिमूवल बॉन्ड इशू किया था, जो कि उसके बाद हम बात करते हैं। तो इसी के साथ आपका ये लास्ट ही पॉइंट था जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो मुबारक हो, आपके 6 महीने के करंट अफेयर क्लियर हो गए हैं, और मेरा भी काम था आपको ये सारी चीज़ें बताना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है इस 6 महीने के करंट अफेयर में। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है या कुछ होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई प्रॉपर तरीके से दूंगा। और उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है जो जिनका एग्ज़ाम अभी 1-2 महीने बाद आने वाला है, तो आप अच्छे से उसकी तैयारी करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए तड़कते भड़कते वीडियोस आपके लिए लाऊं जो कि इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू।